स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। आज का जो वीडियो है क्लास 10 का इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट कोड 405 का चैप्टर 1 के ऊपर है। इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट बेसिक्स का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बेसिक जो आपका आईएफएम का चैप्टर 1 इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट बेसिक्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बेसिक में हम लोग देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। इन्वेस्टमेंट मीन्स पुटिंग मनी into something today with the hope of getting more money in the future। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का सिंपल सा मतलब ये है कि आप आज पैसा लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन है, आपके पास एक होप है कि आप जब फ्यूचर में इस पैसे का ज्यादा पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का सिंपल सा मतलब यही है कि आप आज पैसा लगा रहे हैं ताकि आपको फ्यूचर में ज्यादा रिटर्न्स मिले, फ्यूचर में आपको ज्यादा पैसा मिले, इस होप में आप पैसा को आज लगाएंगे। यही सिंपल सा इन्वेस्टमेंट का मतलब है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम सेविंग। ठीक है, सेविंग से बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि बिकॉज इन सेविंग यू जस्ट कीप मनी असाइड बट इन इन्वेस्टमेंट यू ट्राई टू ग्रो इट। सेविंग में क्या होता है, आप पैसे को बचा के रख लेते हैं। ठीक है, बट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आप उस पैसे को और बढ़ाने का सोचते हैं। सेविंग में आप पैसा को बढ़ाने का नहीं सोचते, आप बस बचा के रख लेते हैं। बट इन्वेस्टमेंट में आप उस पैसे को बचाने का सोचते हैं। यही जो है मेजर डिफरेंस है इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बीच में। इसका एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, 10,000 रुपए आपने एक पिगी बैंक में रखा। वो सिंपल सा चीज है, आपके पास कुछ पैसा था, आपके रिलेटिव्स ने दिया, किसी ने भी दिया, आप उसको 10,000 रुपए को कहीं पे भी सेपरेटली रख दिया। ठीक है, वो आपका सेविंग हो जाएगा। बट आप उस 10,000 रुपए को बाइंग शेयर्स और डिपॉजिटिंग 10,000 इन अ बैंक एफडी। ठीक है, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अगर आपने सोचा कि 10,000 रुपए को मैं कहीं म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ या फिर कुछ शेयर्स खरीद लेता हूँ, तो वो आपका एक इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं इसको मैं एफडी कर देता हूँ या बाद में मुझे और रिटर्न्स मिल जाए, तो वो जो होगा आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस जो है वो पता चल गया होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप जो है आईएफएम का कोड 405 का बुक चाहिए, तो आप जो है कंप्लीट नोट्स के साथ और साथ में मोस्ट लाइकली सॉल्व क्वेश्चंस के साथ ये जो ई बुक है, ये बस आप 29 रुपीज में ले सकते हैं। आप इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको ये जो ई बुक है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा दूसरा टॉपिक है, वाई डू पीपल इन्वेस्ट, लोग जो है वो इन्वेस्ट क्यों करते हैं। पीपल क्यों इन्वेस्ट करते हैं? टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम। ठीक है, उनका जो एक्सपेक्टेशन होता है कि वो लोग एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सके, उसके लिए लोग इन्वेस्ट करते हैं। अगर वो लोग इन्वेस्ट करेंगे तो उन्हें किस टाइप से मिल सकता है, इंटरेस्ट मिल सकता है। ठीक है, जैसे अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करके रखे हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा पर ईयर। और आप अगर डिविडेंड्स जैसे कि शेयर्स वगैरह आप लेके रखे हैं तो आपको डिविडेंड्स मिल सकता है, मतलब पार्ट ऑफ प्रॉफिट आपको दिया जा सकता है। और आपका जो कैपिटल ग्रो होगा वो होगा ही। ठीक है, टू ग्रो वेल्थ या फिर वेल्थ बढ़ाने के लिए कैपिटल अप्रिसिएशन, मतलब आपके पास 10,000 रुपए है, अगर वो नेक्स्ट ईयर बढ़ के 11,000 हो गया तो आपका वेल्थ जो है वो बढ़ चुका है, आपका कैपिटल जो है वो अप्रिशिएट हो चुका है, कैपिटल का वैल्यू बढ़ चुका है। तो इसलिए भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। टू बीट इन्फ्लेशन, ये प्राइस राइजेस इन्वेस्टमेंट गिव हायर रिटर्न देन सेविंग्स। तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, जैसे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, राइज इन प्राइजेस। ठीक है, बेसिक गुड्स का जो प्राइस होता है वो बढ़ता है। तो इन्फ्लेशन आपका मान लीजिए 5% पे है, मतलब कि हर साल 5% से जो आपका सामान है उसका प्राइजेस बढ़ रहा है। तो उस तरह से अगर देखेंगे, अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो आप जो है सेव करके रखे हैं पैसा को, अगर आप बैंक में भी सेव करके रखे हैं, 2-2.5% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपका पैसा जो है वो ग्रो नहीं हो रहा है, वो घटते जा रहा है टाइम के साथ। बट अगर आप उसको इन्वेस्ट करके रखेंगे तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अगर मान लीजिए आपको 10% भी रिटर्न मिल रहा है ऑन एन एवरेज, तो भी जो है आपका इन्फ्लेशन से ज्यादा है, मतलब जो पैसा इन्फ्लेशन से ज्यादा ग्रो हो रहा है। तो इस चीज के लिए भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। फॉर फ्यूचर नीड्स, रिटायरमेंट, एजुकेशन, बाइंग हाउसेस, अलग अलग नीड्स हो सकता है लोगों का जिसके लिए वो इन्वेस्ट कर सकता है। कुछ लोग सोच रहा होगा कि जो अभी मैं जॉब कर रहा हूँ 30 ईयर्स के एज पे, तो मैं अगर 60 ईयर पे रिटायर हो जाऊंगा तो मेरे पास पैसा नहीं रहेंगे, तो इसलिए मैं अभी से एक एसआईपी स्टार्ट कर देता हूँ, इन्वेस्टमेंट करने लगता हूँ, ताकि जब मैं 30 साल बाद रिटायर्ड हूँ तो मेरे पास सफिशियंट अमाउंट ऑफ पैसा रह जाए, सफिशियंट पैसा रहेगा तो उससे मैं क्या कर सकता हूँ, उससे मैं जो आगे का लाइफ है उसको इजीली जी सकता हूँ। तो ये सब अलग अलग मोटिव हो सकता है लोगों का जिसके लिए वो इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अब डिटेल में सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। मैंने आपको एकदम इन शॉर्ट डिफरेंस बताया था, अब मैं डिटेल में बताता हूँ कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या डिफरेंट होता है। ठीक है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, तो मीनिंग क्या है, सेविंग मतलब मनी कीप्ट असाइड फॉर सेफ्टी। कोई भी पैसा जो कि आपने साइड में रखा है कि नहीं इसका बाद में यूज आ सकता है, उसको हम लोग सेविंग कहेंगे। इन्वेस्टमेंट क्या है, मनी पुट टू वर्क फॉर अर्निंग मोर, और पैसा जिसको आपने कहीं पे लगा के रखा है। ठीक है, पैसा आपका काम कर रहा है, पैसा आपका ग्रो हो रहा है टाइम के साथ, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको इन्वेस्टमेंट कहेंगे।
सेविंग में आपका रिस्क जो होता है बहुत कम होता है, क्योंकि आपने उस पैसे को अपने पास रखा है, उसमें क्या ही रिस्क है, कुछ रिस्क नहीं है। बट अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिस्क जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। ये थोड़ा सा रिस्क तो हमेशा रहता है, आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करके रखिए, और रिस्क जो है वो चेंज हो सकता है, जैसे कम रह सकता है, हाई रह सकता है। तो उस तरह से रिस्क चेंज हो सकता है। जैसे आपने म्यूचुअल फंड में लगा के रखा है तो लो रिस्क रहेगा, वहीं आपने जो है कहीं पे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके रखा है तो उसमें बहुत ज्यादा हाई रिस्क रहेगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का एसेट पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। उसके बाद रिटर्न का बात किया जाए तो आपका सेविंग में लो रहता है, ठीक है, बैंक सेविंग या फिर कैश का रिटर्न्स लो टू नो रहता है, ठीक है, या तो लो रहेगा या तो नहीं रहेगा, सेविंग में आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। बट इन्वेस्टमेंट में हायर रिटर्न्स आपको देखने को मिलता है, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करेंगे सेविंग से बेटर रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, अगर आप पिगी बैंक जो है, जो बच्चा लोग उसमें पैसा रखते हैं वो, या फिर सेविंग अकाउंट हो गया, ठीक है, वो सब जो हो गया आपका सेविंग्स का एग्जाम्पल है। शेयर्स, बॉन्ड, रियल एस्टेट, ये आपका इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट का जो डिफरेंस है वो पता चल गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, इन्वेस्ट आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे लोग इन्वेस्ट करता है। तो सबसे पहला आपका जो होता है सेफेस्ट, बैंक डिपॉजिट, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट होता है, जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सबसे सेफेस्ट ऑप्शन होता है, और यहाँ पे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाता है। जैसे कि अगर आपने एफडी करके रखा है, वहां पे 7% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फिक्स्ड है, वो आपका चेंज नहीं होगा, आपका 777 हर ईयर आपको मिलते रहेगा। और लो रिटर्न कंपेयर टू अदर ऑप्शन, बाकी जो ऑप्शन होता है उससे आपका कम रिटर्न देखने को मिलता है फिक्स डिपॉजिट में, ठीक है। उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस का स्कीम्स वगैरह होता है, एनएससी, पीपीएफ, ये सब अलग अलग स्कीम्स होता है जिसमें आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपका सेफ होता है। क्यों सेफ होता है? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट बैक्ड होता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है इस पे। अगर आपका पैसा को कुछ होता है तो भी गवर्नमेंट आपको वापस करके देगा, ठीक है। ये आपका जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा रहता है, उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें ठीक ठाक रिटर्न्स मिल जाता है और आपको पूरा सेफ्टी मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। उसका जो हमारा नेक्स्ट है वो है शेयर्स, जो कि सबसे पॉपुलर रहता है आपका, शेयर्स या फिर इक्विटी जिसको कहते हैं। इसमें आपको ओनरशिप मिल रहा है किसी भी कंपनी में, आपका इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। हायर रिस्क बट कैन गिव हायर प्रॉफिट, इसमें रिस्क आपका ज्यादा होता है, ठीक है। वो कंपनी के फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी ग्रो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर कंपनी अच्छे से नहीं चल पा रहा है, इन्वेस्टर ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, तो आपका जो पैसा है वो डूब भी सकता है, बट इसमें प्रॉफिट का चांसेस भी बहुत ज्यादा होता है। अगर आप अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं तो बाकी ऑप्शन से आपको बहुत ज्यादा हाई रिटर्न इसमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हो आपका डिबेंचर्स या फिर बॉन्ड्स होता है, ठीक है, जहाँ पे आप लेंड करते हैं मनी को किसी भी कंपनी को या फिर गवर्नमेंट को। मतलब कोई कंपनी आपसे एज ए लोन पैसा लेता है, उसके बदले आपको इंटरेस्ट देगा, ठीक है। तो ये जो आता है इसमें भी आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा। फिक्स इंटरेस्ट होने की वजह से सेफ है बाकी शेयर्स वगैरह के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि शेयर्स का प्राइस के हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट जो है ग्रो करेगा या नहीं करेगा वो डिपेंड करेगा। बट इसमें आपको फिक्स्ड पैसा मिलना ही है। म्यूचुअल फंड हो गया, इसमें आपका क्या होता है, म्यूचुअल फंड पूल ऑफ मनी फ्रॉम मेनी पीपल इन्वेस्टेड बाय एक्सपर्ट। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे पैसा एक साथ कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, अलग अलग लोग जो है पैसा कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद जो कुछ एक्सपर्ट्स होता है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट, जिनको पता है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। इन्वेस्ट करने के बाद मतलब वो जो रिटर्न्स आता है वो जिनका प्रोपोर्शन जितना था उस हिसाब में वो लोग बांट देते हैं, उनका खुद का कुछ एक्सपेंसेस को काट के रिटर्न्स जो है वो लोगों को दे दिया जाता है। तो म्यूचुअल फंड जो है वो आपका लेस रिस्की है। क्यों लेस रिस्की है? क्योंकि इसमें आपका जो इन्वेस्टर्स है, ठीक है, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लोग एक्सपर्ट है, आपको खुद रिसर्च नहीं करना है। इसमें जो एक्सपर्ट्स है वो लोग खुद रिसर्च करेंगे, वो लोग आपका पैसा को इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको रिटर्न जो है वो मिल जाएगा। तो ये आपका शेयर्स बाय करने से ज्यादा कम रिस्की है, ठीक है। शेयर्स अब जितना बाय करेंगे तो आप खुद का रिस्क पे बाय करेंगे, बट म्यूचुअल फंड में कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं तो ये कम रिस्की हो जाता है। रियल एस्टेट क्या होता है आपका, जहाँ पे आप लैंड, हाउस, ये सब जो है आप खरीदते हैं, इसमें या तो आपको रेंट मिलने का प्रोबेबिलिटी होता है कि आप रेंट से अर्न करेंगे, या फिर आप इसको हायर प्राइजेस पे बेचने का सोच के इसको खरीदते हैं, इसमें इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद आपका कमोडिटीज होता है, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो इसमें भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, गुड फॉर सेफ्टी बट वैल्यू फ्लक्चुएट्स। तो इसमें आपका क्या होता है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इसमें आपका फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि गोल्ड का प्राइसेस बढ़ रहा है, घट रहा है। बट ये जो है ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इसको आप फिजिकली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड या फिर सिल्वर खरीद के, या फिर आजकल डिजिटली भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है डिजिटल गोल्ड में, या फिर गोल्ड का जो ईटीएफ्स वगैरह आता है। तो आप अलग अलग तरीके से डिजिटली गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर फिजिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एक ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ये अलग अलग स्ट्रीम था जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा, अलग अलग टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट था ये, ठीक है। टर्म्स रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, कुछ टर्म्स है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, उसको जान लीजिए। रिटर्न क्या होता है आपका, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट।
मतलब कि आपने जो प्रॉफिट कमाया इन्वेस्ट करने के बाद उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिटर्न कहते हैं। कि आपने जो भी अर्न किया है उस इन्वेस्टमेंट से, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिटर्न कहेंगे। रिस्क क्या होता है, चांसेस ऑफ लूजिंग मनी। तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसके साथ एक रिस्क आता है, वो रिस्क क्या होता है, चांसेस ऑफ लूजिंग मनी। आप जो है जरूरी नहीं है कि हर इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाए, बहुत चांसेस होता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आपका पैसा जा भी सकता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिस्क कहेंगे। लिक्विडिटी क्या होता है, हाउ इजिली एन इन्वेस्टमेंट कैन बी कन्वर्टेड टू कैश। तो लिक्विडिटी मतलब कि आपने जो इन्वेस्ट किया है पैसा को, उसको कितना इजीली आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए आज टाटा मोटर्स का शेयर्स बाय किया, ठीक है, 10,000 रुपए का। तो 10,000 रुपए जो है आप कल फिर से उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसमें हाई लिक्विडिटी है। और वहीं पे मान लीजिए किसी आपने फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया कि नहीं, आप 6 महीने तक पैसा को निकाल ही नहीं सकते हैं, तो उसमें लिक्विडिटी बहुत कम गया, क्योंकि अगर आपको नेक्स्ट दिन पैसा चाहिए तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर आप एफडी ब्रेक करेंगे तो आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें होता है, मतलब लिक्विडिटी यही होता है कि आप कितना इजीली इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी चीज को कहते हैं। डाइवर्सिफिकेशन नाम का एक चीज होता है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है, पुटिंग मनी इन डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट टू रिड्यूस रिस्क। जब आप पैसे को अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो क्या होता है, आपका डाइवर्सिफिकेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल है, आपके पास 10,000 रुपए है, उस 10,000 रुपए को आप 10 अलग अलग चीज में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। एक एक हजार करके आपने 1,000 रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, 1,000 रुपए आपने लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, 1,000 रुपए स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, 1,000 रुपए म्यूचुअल फंड में डाल दिया। तो इस तरह से आपका जो है पोर्टफोलियो हो गया 10,000 रुपए का, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई हो गया। तो मान लीजिए कल जाके आपका एक कंपनी जो है पूरा डूब जाता है, फिर भी आपका 1,000 रुपए ही जाएगा, ठीक है। बाकी कंपनीज का रिटर्न में वो रिकवर हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। जब हम लोग इन्वेस्टमेंट को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में करते हैं ताकि हमारा रिस्क जो है वो कम सके। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है आपका स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, ए प्लेस वेयर शेयर्स बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पे शेयर्स को, बॉन्ड्स को हम लोग बेचते हैं या फिर ट्रेड करते हैं, खरीदते हैं, उस प्लेस को हम लोग क्या कहेंगे, स्टॉक एक्सचेंज कहेंगे। सिंपल सा चीज है, शेयर बाजार कहता है ना। बाजार मतलब जहाँ पे कुछ भी चीज को खरीदा बेचा जाता है, तो शेयर बाजार मतलब कि जहाँ पे आपका शेयर्स, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज को हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, आपका एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये इसका एक एग्जांपल है, ठीक है। ये दोनों जो है आपका स्टॉक एक्सचेंजेस है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स है कुछ, जैसे कि इक्विटी। इक्विटी क्या होता है, आपका ओनरशिप इन अ कंपनी। मतलब किसी भी कंपनी में आपको ओनरशिप दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विटी कहते हैं। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, लोन बेस्ड सिक्योरिटीज, जो कि लोन्स के बेस पे होता है, ठीक है। इसमें जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक टाइप ऑफ लोन होता है, जैसे कि आपका बॉन्ड हो गया, डिबेंचर्स हो गया। तो इसमें आप जो है लोन दे रहे हैं गवर्नमेंट को या फिर कंपनी को, उसके बदले आपको वो लोग इंटरेस्ट देगा। डेरिवेटिव क्या होता है, वैल्यू डिपेंड्स ऑन अदर एसेट, जिसका वैल्यू अलग अलग एसेट्स पे डिपेंड करता है, उस चीज को हम लोग डेरिवेटिव्स कहते हैं। इसका एग्जांपल में शेयर्स गोल्ड दिया हुआ है, मतलब इसको इस तरह से देखिए, ठीक है, कि गोल्ड के वैल्यू पे किसी चीज का वैल्यू डिपेंड हो रहा है, ठीक है। उस तरह से उसको क्या कहेंगे, हम लोग डेरिवेटिव कहेंगे। जैसे कि किसी शेयर के वैल्यू पे आपका कोई एक वैल्यू डिपेंड करता है, इसको हम लोग क्या, ऑप्शन ट्रेडिंग में ये जनरली देखने को मिलता है हम लोग को। फ्यूचर एंड ऑप्शन जो सेगमेंट है वो डेरिवेटिव का है। इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आएगा, क्योंकि ये आपका सिलेबस में है। तो डेरिवेटिव के ऊपर हम लोग जब डिटेल वीडियो लाएंगे तो आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा इंडेक्स होता है। इंडेक्स क्या होता है, सोर्स परफॉर्मेंस ऑफ टॉप कंपनीज। जो टॉप कंपनीज होता है उसका परफॉर्मेंस को जो शो करता है वो क्या होता है, आपका इंडेक्स होता है। जैसे कि सेंसेक्स जो है बीएससी का परफॉर्मेंस को शो करता है, और निफ्टी जो है आपका एनएससी का परफॉर्मेंस को शो करता है। तो ये हो गया आपका इंडेक्स। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है म्यूचुअल फंड एंड डिपॉजिटरी। म्यूचुअल फंड और डिपॉजिटरी क्या होता है, म्यूचुअल फंड देख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट स्कीम दैट कलेक्ट्स मनी फ्रॉम मेनी पीपल एंड इन्वेस्ट इन शेयर्स, बॉन्ड एक्सेट्रा। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, आपका जो अलग अलग लोगों से पैसा कलेक्ट करता है, और पैसा कलेक्ट करने के बाद वो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करता है, और एक तरह से पूल ऑफ मनी होता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, म्यूचुअल फंड कहेंगे। डिपॉजिटरी क्या होता है, लाइक ए डिजिटल लोकर वेयर शेयर्स आर केप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो डिपॉजिटरी मतलब कि जहाँ पे शेयर्स को हम लोग डिपॉजिट करते हैं, जब आप शेयर्स को खरीदते हैं तो वो कहाँ पे सेव्ड रहता है, कहाँ पे वो डिपॉजिट होता है डिजिटल फॉर्म में, वो होता है आपका डिपॉजिटरी में। डिपॉजिटरी जो होता है, दो डिपॉजिटरी बहुत ही पॉपुलर है हम लोग के इंडिया में, मेनली यही दो प्लेयर्स है डिपॉजिटरी के मार्केट में। ये है आपका एनएसडीएल और सीडीएसएल, यही दो डिपॉजिटरी है। अगर आप डीमेट अकाउंट खोलेंगे तो आपका जो ब्रोकर है इन दोनों में से ही एक डिपॉजिटरी में वेरीफाई करेगा आपको, तो वहां पे जो है आपका शेयर्स वगैरह जो है वो सेफली रखा जाता है। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है उस चीज को जान लेते हैं। हेल्प इंडिविजुअल्स विल बिल्ड वेल्थ। इंडिविजुअल जो है उनको वेल्थ बनाने में हेल्प करता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है फ्यूचर में। मोबिलाइज करता है मनी को कंपनीज और गवर्नमेंट के लिए।
ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हो सके, ठीक है। बीट्स इन्फ्लेशन एंड इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप इन्फ्लेशन से आगे चलते हैं, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है, ठीक है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा इनकम कर रहे होते हैं। तो इन शॉर्ट जो समरी है वो मैं आपको दे देता हूँ चैप्टर का। इन्वेस्टमेंट मींस यूजिंग मनी टू अर्न मोर मनी, ठीक है। जब हम लोग पैसा का यूज करके और पैसा कमाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट कहेंगे। इट इज रिस्कियर देन सेविंग, ये सेविंग से ज्यादा रिस्की है, ठीक है, लेकिन इसमें आपको रिटर्न जो है वो ज्यादा मिल सकता है, ठीक है। मतलब आपको रिटर्न में ज्यादा पैसा मिल सकता है। इसमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि बैंक डिपॉजिट, शेयर्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, रियल एस्टेट। ये अलग अलग ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का। स्टॉक एक्सचेंजेस जो है आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ट्रेड करने के लिए, जैसे कि आपका एनएससी हो गया, बीएससी हो गया। और इन्वेस्टमेंट हेल्प पीपल टू सिक्योर देयर फ्यूचर एंड सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। इन्वेस्टमेंट से जो लोग हैं अपना फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो यही था हम लोग का इस चैप्टर का समरी। बाकी आप जो है, अगर आपको ई बुक चाहिए कंप्लीट नोट्स और साथ में मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस के साथ, आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए इन दोनों में से किसी एक नंबर पे, आपको जो है ई बुक मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। थैंक यू, थैंक यू।